मैथ्स फिजिक्स में मना इंजीनियर डे, बच्चों ने दिखाया साइंस के अनोखे प्रयोग। मिस्र टोला स्थित मैथ्स फिजिक्स कोचिंग संस्थान में इंजीनियर डे के मौके पर निर्देशक इंजीनियर नवनीत भागवत के नेतृत्व में साइंस एग्जीबिशन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के छात्रों ने फिजिक्स और तकनीकी के अनूठे संयोग से एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किया था। कुछ बेहतरीन मॉडल में रेड फोर्ट सिक्योरिटी मॉडल, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, सैलेन-4 रोबोट, मिसाइल मंगल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इत्यादि के मॉडल ने आने वाले सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। 11वीं और 12वीं के बच्चों ने अपने सिलेबस से संबंधित लगभग सभी प्रयोगों को सफलतापूर्वक करके दिखाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, फ्लड शील्ड हाउस और विभिन्न प्रोजेक्ट्स ने ये साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे क्षेत्र के बच्चों का तकनीकी के क्षेत्र में कोई जोड़ नहीं होगा। सभी उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने बच्चों के साथ साथ मार्गदर्शक नवनीत भागवत के इनोवेटिव प्रयासों की काफ़ी सराहना की। साइंस एग्जीबिशन की इस प्रतियोगिता में सेलेना 4 बनाने वाले विकास और हिमांशु को प्रथम स्थान, शाहनवाज और टीम को दूसरा स्थान और अंकित और उसकी टीम को तीसरा स्थान प्राप्त। मैथ्स फिजिक्स के डायरेक्टर नवनीत भागवत ने कहा कि बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल फिजिक्स में भी सीखने की ज़रूरत है। मैथ्स फिजिक्स लगातार प्रयासरत रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों को अभी से टेक्निकल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाए। अगर इसी तरह के आयोजन समय समय पे होते रहे तो निश्चित तौर पर मिथिलांचल तकनीकी के क्षेत्र में भी सबसे आगे होगा। इस बार जो है हमारे देश के लिए इस बार का इंजीनियर्स डे तो काफ़ी खास है, क्योंकि इस बार हमारे भारत ने एक असंभव जो अभी तक देश के लिए, विश्व के लिए प्रोजेक्ट था उसको पूरा करने का काम किया है। इस साल हमारे लिए गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमारे लिए सक्सेसफुल रहा है। और इस साल जब आप बच्चों का मॉडल देखेंगे तो इस पर भी इंस्पायर्ड कई सारे मॉडल है। जैसे 11 की बच्चियों ने चंद्रयान के लैंडर को बनाने का काम किया है, चंद्रयान 3 के पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया है और उससे इंस्पायर होकर के मंगल मिशन के लिए और साथ ही साथ एक और चंद्रमा के लिए एक और मिशन के लिए बच्चों ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट बनाने का काम किया है। इस बार का इंजीनियर्स डे हमारे लिए काफ़ी खास था और इसलिए हम लोगों ने अपने कोचिंग में एक प्रोटोटाइप के रूप में MSRO स्पेस स्टेशन बनाने का काम किया और बच्चों को मोटिवेट किया। मैक्स स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक डमी हम लोगों ने किया और बच्चों को मोटिवेट किया, यहाँ पर तुम स्पेस के लिए और अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाओ। तो सड़क से लेकर के चांद तक हर तरह का प्रोजेक्ट इस बार का है और यही खासियत है इस साल के साइंस एग्जीबिशन। फिजिक्स जो है, पुराने ज़माने में जो फिजिक्स थी, थ्योरी बच्चों को जब वो जॉब में जाते थे तब उनको प्रैक्टिकल दिखता था, लेकिन आज की जो मॉडल फिजिक्स है वो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है। देखिए, हमारे मिथिलांचल के जो बच्चे हैं, हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, ये मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पारंपरिक एजुकेशन है। मतलब आप किताब को पढ़िए, परिभाषा को याद करिए। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर की परिभाषा याद करवा रहे हैं बच्चों को, उससे बच्चा कभी मोटर को सीख नहीं पाएगा। तो मैं खुद बाय एकेडमिक्स और बाय प्रोफेशन पहले एक इंजीनियर रहा हुआ हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, डेटा साइंस में मैंने काम किया है पहले। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आज की इंडस्ट्री है, या बच्चे जब 12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज से जब बाहर आएंगे तो उनकी किताबी नॉलेज से कहीं ज़्यादा मैटर करेगा उनके पास क्या कौशल है, उनके पास क्या स्किल है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को किताबी नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स गेन करना, और यही एकमात्र विजन और उद्देश्य होता है टेक्सपो का, जो हम लोगों ने इस साइंस एग्जीबिशन का नाम रखा है टेक्निकल एक्सपो टेक्सपो जिसका। और मुझे लगता है कि हमारे मिथिलांचल के बच्चे
इससे इंस्पायर होकर आगे और बहुत बेहतरीन अपने कौशल को प्रदर्शित करके अच्छा करने का काम करेंगे। अच्छा, में पहली संस्था आप है, लेकिन ये आपको आया सोच कैसे कि बच्चों को थ्योरी के साथ एक ऐसा दिन हो जो प्रैक्टिकल रियल में वो करके दिखाएं? ये मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने क्लास 10th में था तो मुझे अपने क्लास 10th में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से उस समय के शिक्षा मंत्री के द्वारा नवाजा गया था, जब मैं खुद क्लास 10th में था। मेरी खुद बचपन से काफ़ी रुचि रही है, कारण मैं आगे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने खुद रोबोटिक्स पे काम किया। रोबोटिक्स के अलावा डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में मेरी मास्टर्स मतलब मेरा जो एक्सपर्टाइज रहा वो डेटा साइंस में रहा। तो मैं टेक्नोलॉजी से स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था, तकनीकी मेरे अंदर स्टार्टिंग से थी। और जब मैं टीचिंग में आया तो मेरे अंदर ये चीज़ आया कि एक टीचर और टेक्नोलॉजी को अगर मिक्स कर दिया जाए। आज हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हर जगह चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी टीचर को भी रिप्लेस कर देगा। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ए टीचर, बट इट विल रिप्लेस द टीचर हु विल नॉट यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो टीचर टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। आज हम लोग अपने क्लासरूम को पूरा डिजिटल बना चुके हैं। हम लोग टेक्निकली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे गवाह हैं। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने टाइम में, मैं अपनी 12वीं में व्हीटस्टोन ब्रिज समझ ही नहीं पाया था। सर, इसके लिए कॉइल लगाएंगे, रजिस्टर लगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाता है हीट, एंड देन हीट प्रोड्यूस करता है। एंड एग्जॉस्ट फैन आगे लगाओ जिसकी वजह से गर्म हवा बाहर निकलता है। क्या नाम हुआ? सदफ किस क्लास में? क्लास ये हमने बनाया है ताकि बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं ना बायोलॉजी को रेटू मान सकें बायोलॉजी को, तो उनमें 3D मॉडल से समझ सकते हैं बायोलॉजी को मतलब कितना ईजी सब्जेक्ट है। हमारे फेफड़ा में मतलब कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, और फिर कैसे हार्ट में पहुंचता है, फिर ब्लड हार्ट से कैसे जाता है हमारी बॉडी में, फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता था। तो वही हमने दिखाया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स में चला जाता है। इससे इंटरेस्ट ले सकते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट जो बच्चे रक्त मान समझते हैं बायोलॉजी।